आपका कोडिंग करने के लिए कोडिंग कर दे।
फजल। हाँ जी, तो कल हम आपके नज़दीक पढ़ रहे थे वॉज और वर्ग, ये 3 कॉलम थे, आपको याद होगा, जो हमने मुतालिया किए थे। आज हम उनको थोड़ा दोहरा के तो फिर अपने नए असबाक की तरफ बढ़ेंगे। वो बहुत मक्कार आदमी था, यहाँ से हमने पहला चार्ट देखा था और आपसे अर्ज़ किया था कि इसमें इस्म आएगा, सिफत आएगी, तो था वो, ही था, वॉज, एक, और वेरी बहुत, कनिंग मक्कार, और आदमी मैन, तो ही वॉज ए वेरी कनिंग मैन। फिर हमने पढ़ा था चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट। फिर हमने पढ़ा था हॉट जो है वो सिफत है। फिर हमने पढ़ा पहाड़ की चोटी बुलंद थी, द टॉप ऑफ द हिल, थी की अंग्रेज़ी वॉज, और बुलंद की हाई। हमारे सिपाही बहादुर थे, हमारे अवर सिपाही या फौजी सोल्जर्स थे, वर, और ब्रेव बहादुर, ये सिफत है। सर आपकी आवाज बहुत कम है। हेलो हेलो हेलो, अब मैं ज़रा ऊंची बोल रहा हूँ और करीब हूँ माइक के, कोशिश तो कर रहे हैं कि आवाज़ आप तेज़ हो जाए। जजाकल्ला सर। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर अब्दुल समी साहब, जजाकल्ला। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। तो आमीन। हमारे सिपाही बहादुर थे, आवर सोल्जर्स वर ब्रेव। कायद आज़म एक ईमानदार रहनुमा थे, तो दी कायद आज़म लक़ब है, दी आ गया, वॉज एन ऑनेस्ट लीडर। फिर हमने देखा था यहाँ तक, हमने पढ़ा था, तो फिर दूसरा कॉलम हमने देखा था जिसका फार्मूला आपके सामने है, जो रहा था, रही थी, रहे थे, फेल माजी जारी था। उसमें आया था कि हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली। घोड़े खेत में चर रहे थे, तो दी हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। खेत की अंग्रेज़ी है फील्ड, और चरना जो है ग्रेज है, ग्रेज। कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे, ओ सॉरी, हाँ बच्चे ही है, कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, तो हो रहे थे, आ गया गलती से। सम चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स का मतलब होता है खुश्क पत्ते, और वेट लीव्स का मतलब होता है गीले पत्ते, वो जो आप क्या फरमाते होते हैं। आगे जो आ गया है हमारे पास जुमला, बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग, डोजिंग ऊँगना, एक DOSC डोज होता है, वो दवाई की डोज है, ये Z है ऊँगना। द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग, ऊँग रहा था, इन दी रूम कमरे में। हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू द न्यूज़ एट नून। भाई नईम शाकिर साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि ये ग्रुप में सबक भेज सकते हैं, तो ये भेजा हुआ है ग्रुप में, ये अवेलेबल है वहाँ पे, तो किताबें भी भेजी हुई हैं सारी, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ये असबाक सारे वहाँ मौजूद हैं ग्रुप में। और कल दोबारा भी भिजवा देंगे इंशाअल्लाह आपको, कल दोबारा भी आपको भिजवा देंगे अगर आपको नहीं मिल रहे तो इंशाअल्लाह। अच्छा, हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू द न्यूज़ एट नून। अच्छा, अब तीसरी लाइन जो थी ये उससे भी मुख्तलिफ थी जो हमने पढ़ा था। इसमें हमने देखा फार्मूले में कि जाना है, खाना है, पीना है, तो वॉज टू, वर टू, ये था। उसने पार्टी में गाना गाना था, ही वॉज टू, ही के साथ वॉज, और फिर टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना एट द पार्टी, हुफला में, मजलिस में। हमें पैदल नहीं जाना है, वी वर नॉट टू गो ऑन फुट, वी वर नॉट टू गो, हमें नहीं जाना है ऑन फुट, पैदल। अच्छा हाँ, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, था है, या अंग्रेज़ी में तर्जुमा था ही होना चाहिए, सही फरमाया,
तो है की बजाय था होगा। जज़ाकल्लाह नईम साहब। मैं नहीं बिल, मुझे बिल नहीं अदा करना था, तो आई वॉज नॉट टू पे द बिल, नॉट नहीं लगा हुआ, तो आई वॉज नॉट टू पे द बिल, आई वॉज नॉट टू, तो नॉट टू आएगा यहाँ पर, नॉट नॉट नहीं लगा हुआ। उन्होंने ऐलान करना था, दे वर टू अनाउंस, अनाउंसमेंट है ना ऐलान, तो ऐलान करना ये फेल है, तो दे वर टू अनाउंस। मुझे उससे मिलना था, आई वॉज टू मीट हिम, आई वॉज टू मीट हिम। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया था, अब इसी से आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं ज़रा शुरू इसको कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आपके नए सबक की तरफ, एज ऐप की तरफ जाते हैं। आप 2 मिनट में ज़रा इसको, इसकी दोहराई करें, इसको रिवाइज कर लें ज़रा, 2 मिनट में ज़रा इसको दोहरा लें। अल्लाह ले सर, अब आपके सामने आज का नया सबक तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। ये इमदादी अफ़ाल हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑक्ज़िलरी वर्ब भी इन्हें कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और इसमें एक बुनियादी बात आपके समझने की ये है कि हैज़ कहाँ आता है। ये उसी तरह फार्मूले के मुताबिक ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, वाहिद के साथ हैज़ आता है, और आई वी यू दे प्लूरल नाम के साथ हैव आता है। आई वी यू दे के साथ हैव आता है। और अमूमन ये फेलिया जुमले हैं, तो कर चुका है, कर लिया है, ये दो मानों में आता है। मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ये जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको हमने ज़रा अब देखना है, इनकी मिसालें देखते हैं, आइए।
अच्छा, ये आ गया यूज़ है का हैव और हैव। ज़माना हाल में किसी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हैज़ और हैव आता है। अच्छा, ये जो मलकियत वाला उसूल बयान किया है ये नाउन वाला इस्तेमाल है, ये इस्म वाला इस्तेमाल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, ये इसने मिस प्रिंटिंग हुई हुई है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये दो तरह से आता है ना, एक एक तो ये है कि इसमिया जुमले में तो मलकियत होती है, जो फेलिया जुमला होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब ये देखें, जो ये जहाँ मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, एरो लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है उसके पास एक चाकू है। तो अब ये चाकू इसमें है ना, तो ही हैज़ ए नाइफ, ही हैज़ ए नाइफ, ही हैज़ ए नाइफ, उसके पास एक चाकू है। ही हैज़ ए नाइफ। लड़की के पास चाबियां हैं, लड़की के पास चाबियां हैं। तो द गर्ल हैज़, लड़की एक है ना, तो हैज़ कीज, द गर्ल हैज़ कीज, चाबियां ज़्यादा हैं, तो द गर्ल हैज़ कीज। लड़की एक है ना, तो हैज़ आना। चाबियों को नहीं देखना आपने कि चाबियां ज़्यादा, आपने देखना है कि जो बंदा पोजेशन रखता है वो बहुत सी किताबें रखते हैं। दे अब आएगा गायब, जमा मुज़क्कर गायब के लिए है। दे हैव, दे के साथ हैव। मैनी बहुत सी, बुक्स किताबें, तो दे के साथ हैव। दे हैव मैनी बुक्स, दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सी किताबें हैं। दे हैव मैनी बुक्स। अब है वो बहुत सी किताबें रखते हैं। इसके बाद आ गया आप घर में कुत्ता रखते हैं। यू हैव ए डॉग इन दी हाउस, यू हैव ए डॉग इन दी हाउस, यू हैव ए डॉग इन दी हाउस। अच्छा, अब आगे जनाब आ गया है ये, अब वो आ गए हैं जुमले, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। इसमें हैव टू और हैज़ टू आता है। कोई मजबूरी है भाई, मुझे दफ्तर जाना पड़ता है, नमाज़ पढ़नी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है, जो भी मजबूरी में काम है, तो वो हैव टू है, इज़ टू है। देखें आप क्या कह रहे हैं, वो हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो वी हैव टू। और टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। वी हैव टू गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, वी हैव टू, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। अच्छा, अब ये मैं ज़रा दोबारा से समझाता हूँ आपको, दोबारा से सुने। जो पहला सतून बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, हैज़ और हैव के दो इस्तेमालात हैं, जैसा कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। एक के बाद इस्म आता है, जब हैज़ और हैव के बाद इस्म आए तो वो मलकियत का जुमला होता है। और ही, शी, इट वाहिद नाम के साथ हैज़ आएगा, और आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा। मसलन मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, तो अंग्रेज़ी होगी आई हैव ए बुक। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास एक किताब है, तो यू हैव ए बुक। अगर मैं कहूँ उनके पास एक किताब है, तो दे हैव ए बुक। अगर मैं कहूँ उस मुअन्नस के पास एक किताब है, शी हैज़ ए बुक। तो ये तो हो गए मलकियत के जुमले, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये मलकियत वाले सादा जुमले कहलाते हैं। अब आगे देखिए, जी जी, अब आगे देखिए, आगे आया है मुझे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, ये फेलिया जुमले आ गए। लेकिन इसमें है मजबूरी। हर जुमले के एंड की पहचान अलामत देखें, उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, हुक्म मानना पड़ता है। तो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग डेली, हमें सुबह सवेरे उठना पड़ता है। उसको कॉलेज जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू कॉलेज। अब ही आ गया ना, ही के साथ हैव ना लगा बैठना, तो ही हैज़ टू गो टू कॉलेज। एक तो आ गया ना हैज़ के साथ टू, और एक गो के बाद टू हमेशा आता है। दो जगहों के बाद, गो के बाद दो जगह हैं, तो फिर टू नहीं आता, आपको बताया था, याद है ना, होम और अब्रॉड। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग अब्रॉड। ही हैज़ टू गो टू कॉलेज।
हमें उनका हुक्म मानना पड़ता है, वी हैव टू ओबे देम। हमें उनका हुक्म मानना पड़ता है, वी हैव टू ओबे देम। वी हैव टू ओबे देम, हमें उनका हुक्म मानना पड़ता है। वी हैव टू ओबे देम, हमें उनका हुक्म मानना पड़ता है। वी हैव टू ओबे देम। ओबे का मतलब होता है हुक्म मानना। हमें उनकी पैरवी नहीं करनी पड़ती। वी हैव नॉट टू फॉलो देम। वी, इसको वो ही नहीं पढ़ना, वी हैव नॉट टू फॉलो देम। हैव नॉट टू का मतलब नहीं पढ़ता। अच्छा जी, आगे क्या आ गया? अब ये आगे जो ऊपर तारुफ दिया है ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले दोनों सतून प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं थे, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। मसलन कोई काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है, मसलन मैंने किताब पढ़ ली है, आई हैव फिनिश दी बुक। तो इसी तरह यहाँ जुमला लिखा हुआ है, चूहों ने दीवार में बिल बना लिए हैं। तो दी रैट्स, अब जमा है ना तो हैव लगाओ, दी रैट्स हैव। इधर हैव और हैज के बाद तीसरी फॉर्म फेल की लगाओ। हैव और हैज के बाद तीसरी फॉर्म लगाओ तो काम अभी अभी हुआ है। दी रैट्स हैव मेड होल्स इन दी वॉल। लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं। दी बॉयज हैव स्टोलन। स्टोलन का मतलब है चुरा लेना। इसकी पहली फॉर्म क्या है? स्टील, STEAL, स्टील। स्टोल, STOLE, स्टोल। फिर स्टोलन, STOLEN। ये किसी, जितनी किताबें शेयर की हैं ना, उनमें से किसी किताब में फॉर्म्स भी लाजिमन होंगी, तो वहाँ कुछ फॉर्म भी आप दे सकते हैं जहाँ पे आपको ये वर्ब की फॉर्म्स मिल जाएंगी। तो वो कह रहे हैं जी, द बॉयज हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट। घोंसले से, घोंसले कहते हैं नेस्ट को, जो परिंदे बना लेते हैं। क्या है? परिंदे बना लेते हैं। घोंसले, नेस्ट, NEST, नेस्ट। एक स्टील वो भी होता है बर्तन, स्टेनलेस स्टील, वो होता है STEEL, स्टील के बर्तन। और STEAL लहजा एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, वो मतलब है चोरी करना। अच्छा, अब अगला जुमला है, अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है। चुकी है, चुका है, लिया है, ये आ रहे हैं जुमलों में। द कोर्ट, अदालत को कहते हैं दी कोर्ट हैज़। कोर्ट वाहिद है तो हैज़ आएगा। गिवन, थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन। द कोर्ट हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। अदालत ने अपना फ़ैसला दिया है। इन माई फेवर, मेरे हक में। उम्मीदवारों ने पर्चा हल कर लिया है। द कैंडिडेट्स हैव, द कैंडिडेट्स हैव, ज़्यादा है ना उम्मीदवार। सॉल्व्ड, सॉल्व पहली फॉर्म है, दूसरी सॉल्व्ड है, तीसरी भी सॉल्व्ड है। अंग्रेजी में अक्सर औकात दूसरी तीसरी फॉर्म वही एक ही होती है। तो दी कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड दी पेपर। अच्छा, ये दो जुमले और रहते हैं। फौज ने कले पर कब्जा कर लिया है। फौज ने कले पर कब्जा कर लिया है। द आर्मी, द आर्मी, आर्मी फौज। हैज़, आर्मी के साथ हैज़ भी ठीक है और हैव भी ठीक है, दोनों अल्फाज ठीक हैं, हैज़ भी और हैव भी जायज़ हैं दोनों। लेकिन पुलिस के साथ हैव, ये अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस अंग्रेज़ी में जमा है, उर्दू में तो कहता है पुलिस आ गई है, लेकिन अंग्रेज़ी में दी पुलिस हैव हमेशा, हैज़ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। दी पुलिस हैव और पुलिस आर। दी पुलिस हैज़, और सॉरी, दी आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट। कैप्चर्ड का मतलब कब्जा कर लिया है, फोर्ट कला। और आखिरी जुमला है, उसने किताब नहीं फाड़ी है। तो ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक। ही के साथ हैज़ नॉट टॉर्न, फाड़ देना। पहली फॉर्म है टीयर, TEAR, टीयर। फिर टोर, TORE, टोर। फिर टॉर्न, TORN, टॉर्न। ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक, उसने किताब नहीं फाड़ी है। अच्छा, ये दो जुमले इधर भी रहते हैं। डज ही हैव टू स्टैंड इन द क्यू, क्या उसे कतार में खड़ा होना पड़ता है। तो डज क्या आ गया है, तो डज ही, और डज के बाद हमेशा हैव आएगा, ये बात याद रखें, हैज़ नहीं आएगा, चाहे ही शी इट वाहिद नाम हो। तो डज ही हैव टू स्टैंड, क्या उसे खड़ा होना पड़ता है। इन दी क्यू, QUE, इसका मतलब कतार
मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, ए आना है, मेरे पास एक कलम है, ये मलकियती जुमला है, आई हैव ए पेन। मैं इसको पहले जुमले पे लेके आता हूँ, आप इसको ज़रा दोहराएं। ये ज़रा इसको 2-3 मिनट है आपके पास, इसको ज़रा आप लोग दोहरा लें। लें सर, हम वापस आ चुके हैं। अब हम ज़रा अपने स्पोकन की तरफ आ रहे हैं, तकल्लुम की तरफ, स्पोकन इंग्लिश की तरफ, कॉन्वर्सेशन। ही इज़ ओवर देयर, वो वहाँ है। वाहिद मुज़क्कर गायब, वो वहाँ है, ही इज़ ओवर देयर। जेनिफर, एक्सक्यूज मी, माफ़ी चाहता हूँ। आर यू स्टीवन कार्सन, क्या आप स्टीवन कार्सन हैं? वो खातून ने कहा, जेनिफर एक खातून है। डेविड, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। ही इज़ ओवर देयर, वो वहाँ पर है। जेनिफर, ओ ओ आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जेनिफर, स्टीवन, दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है। तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, देखिए। स्टीवन, ओ थैंक यू, यू आर इन माई क्लास राइट। उसने कहा, आप मेरी हम जमात हैं, क्या ऐसा ही है? जेनिफर, यस आई एम जेनिफर मिलर, मैं जेनिफर मिलर हूँ। स्टीवन, हे डेविड, दिस इज जेनिफर, उसने अपने दोस्त को कहा, ये जेनिफर हैं। शी इज़ इन आवर मैथ क्लास, ये हमारी रियाजी की हम जमात हैं। डेविड, हाय जेनिफर, आप कैसी हैं जेनिफर? हाय डेविड, नाइस टू मीट यू, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलकर
इंतहाई खुशी हुई है। ये बी ग्रुप वर्क, ग्रीट अ क्लासमेट देन इंट्रोड्यूस हिम और हर टू अनदर क्लासमेट। इसमें हमने देखा कि पहले एक बंदे से तारुफ हो रहा है, फिर दूसरे हम जमात से तारुफ कराया जा रहा है। हे मिंग दिस इज, जो भी आगे नाम होगा। तो देखा, अभी इसको आप सुनेंगे भी उनकी अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी, वो जैसे बोलते हैं गोरे। ग्रामर फोकस में आया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ब बी, यहाँ बी आएगा। आई एम जेनिफर मिलर। अच्छा जी, उसने कहा आर यू स्टीवन कार्सन, तो क्या तुम स्टीवन कार्सन हो? तो आई एम को ऐसे लिखा जाता है, ऊपर कॉमा लगा दो तो एक को हज़फ कर दो, तो ये कंट्रैक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रैक्टेड फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म। यू आर इन माई क्लास, अब आर का ए नहीं है तो ऊपर कॉमा लगा दिया, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। ज़रा बोलने में इसी तरह बोला जाता है, यस आई एम। उसने कहा जी मैं हूँ। शी इज़ इन आवर क्लास, कौन है हमारी क्लास में? जेनिफर खातून, जेनिफर इज़ इन आवर क्लास। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। ही इज़ ओवर देयर, वो वहाँ है। स्टीवन इज़ ओवर देयर, स्टीवन वहाँ है। इट्स मिलर, ये मिलर है। माई लास्ट नेम इज़ मिलर, मेरा दूसरा नाम है, यानी आखिरी नाम का हिस्सा है, मेरा सर नेम है। हाउ आर यू, उसने कहा आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब नीचे आया हुआ है, कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन विद द करेक्ट वर्ड्स इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में जो है ऑप्शन, उसको दुरुस्त लगाओ। अब ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है डेविड, देन प्रैक्टिस विद द पार्टनर, फिर उन्होंने कहा अपने साथी से इसको दोहराइए। डेविड, हेलो जेनिफर, हाउ आर यू। अब ये देखो ना, यहाँ ऑप्शन दी हुई है कि इज़ आएगा या आर आएगा, तो यू है, यू जमा के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर आर आएगा। अच्छा, बी वर्ब में उमर साहब को अल्लाह जज़ा दे पूछ रहे हैं क्या आता है। ये जो बी वर्ब होता है ना, इसकी 8 फॉर्म्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये 8 फॉर्म्स हैं बी की, इसे एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। तो ये अपनी सूरतें बदलता रहता है, जैसे अरबी ज़ुबान में काना, काना, कानू, कानत, तो वैसे ये भी हैं, यहाँ अंग्रेज़ी में भी हैं, ये भी सूरतें बदलते रहते हैं। तो ये इज़ एम आर है, आप देख रहे हैं, वॉज वर है। जेनिफर, शी इज़, आई एम फाइन थैंक्स, तो शी इज़ होगा और आई एम होगा। इसी तरह आई एम सॉरी या इट इज़ सॉरी, क्या होगा? तो अब जवाब है आई एम सॉरी। व्हाट्स योर नेम अगेन? डेविड, तो ही इज़ डेविड या इट्स डेविड? ऑब्वियसली ही इज़ डेविड, जानदार के लिए ही, बेजान के लिए इट। डेविड मैडना, और जेनिफर, दैट्स राइट डेविड। दिस एम सारा कॉर्नर या दिस इज सारा कॉर्नर? तो ऑब्वियसली दिस के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आता है। दिस इज सारा कॉर्नर। शी इज इन अवर मैथ क्लास, अब ही इज नहीं, चुके किसकी बात हो रही है? सारा की हो रही है, तो शी इज इन आवर मैथ क्लास। जेनिफर की हो रही है, शी इज मुन्नस है तो शी इज, मुजक्कर है तो ही इज। डेविड, हाय सारा, उन्होंने कहा भाई सारा। अब वो डेविड उर्दू में असल में दाऊद है ना, तो ये नाम उन्होंने बाइबल में सारे लैटिनाइज कर दिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो आप पढ़ते हैं ना, ये लातीनी ज़ुबान इसकी माँ है, तो अंग्रेज़ों ने ये सारे नाम बदल दिए हैं ताकि उनके बच्चों को पता ना चल सके कि ये मुसलमान हैं जिनके नाम हैं सारे। तो दाऊद को उन्होंने डेविड कर दिया है, इब्राहीम को अब्राहम कर दिया है, यूसुफ को जोसेफ कर दिया है, मूसा को मूजिस कर दिया है, बिन्यामीन को बेंजामिन कर दिया है, याकूब को जैकब कर दिया है, जिब्राइल को गैब्राइल कर दिया है, ईसा को बिल्कुल ही क्राइस्ट कर दिया है, या अयूब को जॉब कर दिया है। सारे नाम तो बदल दिए उन्होंने। सलमान को सोलोमोन कर दिया है। सारा हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम, तो ये नाम उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है, सारा ही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो बिल्कुल ही ट्रांसलेट करके अरबी इंजील में मैंने पढ़ा, हुजूर का नाम लिखा हुआ है अल-मुअज़्ज़ी, और इंग्लिश में पढ़ा तो दी कम्फर्टर, जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिटरल तर्जुमा है
रहमतल लिल आलमीन का, ताकि लोगों को पता नहीं चलता वो क्या पढ़ रहे हैं। बहरहाल एनी हाउ दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। तो डेविड, आई सारा, आई एम, इट्स नाइस टू मीट यू, या आई एम नाइस टू मीट यू, क्या होगा? तो इट इज़ होगा, इट इज़ नाइस टू मीट यू। सारा, हाय डेविड, आई थिंक यू आर इन माई इंग्लिश क्लास टू, क्या आप भी मेरी अंग्रेज़ी की क्लास में हैं? तो यू आर होगा, आई एम नहीं होगा यहाँ। डेविड, ओ राइट, यस आई एम, आई के साथ एम आएगा। इट्स नाइस टू मीट यू यहाँ पे मुकम्मल हुआ। तो मेरा ख्याल है टाइम भी पूरा हो गया, तो अब इसको हम चलाते हैं रिकॉर्डिंग। आपको, आप वहाँ सुनिएगा रिकॉर्डिंग में इंशाअल्लाह। तो पहले आप इसको ज़रा देख लीजिए। ये वाले तो आए 6। अच्छा अच्छा अच्छा। CD1, Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Part A. Listen and practice. 0. O. His name is Mr. Lopez. Her name Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females? Then Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Page 5, Exercise 9. Grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller.
Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Page 6, Exercise 10, Pronunciation. Linked sounds. Listen and practice. Notice the linked sounds. I'm Antonio. She's over there. You're in my class. अब आप दोबारा एक मर्तबा आखिरी मर्तबा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए प्लीज। 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Page 5, Exercise 9, Grammar Focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Page 6, Exercise 10. जी हमारे असबाक आज के मुकम्मल हो गए हैं, तो अब कोई 5-6 मिनट हम सवालात ले लेते हैं। आप सवाल पूछ लें। हम आपको ना इंशाअल्लाह ताला एक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे इन छुट्टियों में। थर्सडे फ्राइडे आपके पास है, सैटरडे संडे, तो मंडे को वो आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। वो आपको सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकें
तो इज एम आर वॉज वर हैज हैव। अच्छा, इज एम आर और वॉज वर तक बस आप कर लेना बुनियादी। तो अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल यह है कि आपने जो भी टेंसेस पढ़ाए, जी एक एक में हम टू गेट मिला रहे थे, मिसाल टू मिला रहे थे एक वर्ब में, उन्हें हम क्या कहेंगे? वो परफेक्ट तो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कौन से टेंस हैं ये? समी भाई, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हैं तो ज़रा दोहरा देंगे। सर मैं दोबारा नहीं, दोहराता आपकी हूँ। आवाज ही नहीं आई। सर हमने अभी दो किस्म के टेंस पढ़े सर। जी जी। एक में हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू मिला रहे थे, हाँ जी हाँ जी। और एक बगैर जो है ना टू के, जो प्रेजेंट टेंस हैं आपने पढ़ा है अभी, तो जो हाँ जी पहले हाँ जी। जिसमें हम पहली फॉर्म में टू मिला रहे थे, वो कौन से टेंस है सर? अच्छा देखें, नहीं, मैं जो समझ पाया हूँ आपका सवाल, एक तो बात ये है कि हमने टेंस तो आज एक ही पढ़ा है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हैज़ हैव है, टू नहीं है और थर्ड फॉर्म है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो टू वाले हमने पढ़े थे ना, कल जैसे पढ़े थे, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे आना है, आई एम टू कम, तो वो किसी 12 टेंसेस में नहीं आते। वो अलहदा से कुछ इस्तेमालात हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, जैसे इज़ टू, एम टू, आर टू, जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू भी आगे जाके आप पढ़ेंगे। ये टेंसेस में नहीं है, ना इनके कोई उन्वानात हैं, ना कोई नाम है, ये इस्तेमालात है, यूजेज इन्हें कहते हैं, कि यूजेज ऑफ इज़ टू, एम टू, हैव टू, हैज़ टू। अच्छा सर, टू के आने से माना यानी मीनिंग में तब्दील हो जाती है। आई हैव हाँ टू हाँ जी। गेट अप अर्ली, जी जी, मुझे टू के आने सवेरे। से माना में तब्दीली होती है, बिल्कुल। हैज़ टू हो तो जाना पड़ता है, इज़ टू हो तो जाना है, तब्दीली आती है माना में, आप सही समझें। ठीक सर, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, कतार की इंग्लिश पूछ रहे हैं। कतार की इंग्लिश क्यू है, क्यू यू ई यू ई, मेक क्यू, कतार बनाइए। जी ऑक्यूपाई और हैदर रशीद। कैप्चर का फ़र्क पूछ रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। अमूमन जनरली ये होता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसे मकबूजा कश्मीर जिस पे कब्ज़ा कर लिया है, तो आमतौर पे कब्ज़ा जो बड़ी बड़ी जगहों पर होता है वो ऑक्यूपाई आता है, ज़मीन के लिए ऑक्यूपेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और कैप्चर जो है, ये आम छोटे चीज़ों को भी अपने कब्ज़ा में कर लेना। यू हैव कैप्चर्ड माई पोजेशन, तुमने मेरी इस्तेमालात की चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया। यू हैव, वाई डिड यू कैप्चर माई मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल कैमरा वगैरह क्यों ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ज़मीन के लिए ज़्यादा बड़े पैमानों में ज़्यादा फॉर्मल रस्मी लफ्ज़ ऑक्यूपाई है, और कैप्चर ज़रा आम चीज़ों पर कब्ज़ा करने के मानों में आता है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा फ़र्क है जी। और पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम हैदर सर। सर आप वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ये डज का इस्तेमाल बताया, तो वो काइंडली रिपीट कर दें, डज का जो जुमला बनाना है। सर डज जो है ना, अमूमी तौर पे जो इस्तेमाल होता है ना, याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, नाफिया में होता है और सवालिया में होता है। मसलन वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। ही शी वाहिद नाम के साथ डज आता है। सवालिया हो तो डज ही गो, क्या वो जाता है। डज शी प्ले, क्या वो खेलती है। तो इस मानों में वाहिद नाम के साथ डज आता है, और उसके आगे जो फेल आता है उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। जैसे डज ही गोज़ नहीं होगा, डज ही गो होगा। हाँ, अगर आपका इशारा आज के एक जुमले की तरफ है जिसमें आया था डज ही हैव टू प्ले, तो वो था, ये जुमले हम पढ़ रहे हैं, ही हैज़ टू प्ले, उसको खेलना पड़ता है। लेकिन जब आप इसका सवालिया बनाएंगे, इस्तिफामिया, तो फिर डज शुरू में अगर लगाएंगे ना तो हो जाएगा डज ही हैव टू प्ले। डज के साथ आगे बेशक ही आ रहा है फाइल, लेकिन आगे डज के बाद हैव ही आएगा, चाहे आपके पास ही है, शी है, वाहिद है, नाम है, तो डज के बाद हैव आएगा। जी।
मूसा साहब, आपने हाथ खड़ा किया था सवाल के लिए, आप सवाल कर लें। जी मूसा साहब। नहीं है मेरे ख्याल में। सर आप जो टेक्स्ट में सवाल आए हुए वो कर लें। टेक्स्ट में तो पूरे हो गए सवाल, अभी टेक्स्ट में कोई नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था कि कजन के अंदर कौन कौन आता है? कजन में? ये हमारे वाले कजन में नहीं, जो इंग्लिश में कजन होता है ना कि ही इज माय कजन, तो वो चाचा को भी कजन कह रहे होते हैं, चाचा के बेटे को भी कजन हाँ कह रहे हाँ होते जी, हैं, वो इस तरह। रिश्तों में बहुत गड़बड़ है सर। जैसे वो कल भाभी की अंग्रेजी खैर पूछ रहे थे, तो वो सिस्टर इन लॉ है भाभी, और जो साली है वो भी सिस्टर इन लॉ है। कल हम जैसे बात कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों के यहाँ ख़ानदान का ऐसा निज़ाम नहीं है ना, वो सारे लहदा-लहदा रहते हैं। तो उनके यहाँ ये हमारी वाला इंटरनेटेड फैमिली सिस्टम नहीं है, तो इसलिए उनके यहाँ ऐसी अंग्रेज़ी भी नहीं बनी हुई। तो वो बना रखी है बस काम चलाने की। उनके यहाँ भी खालाजाद, फूफीजाद सब कज़न्स ही शुमार होते हैं। हमारे यहाँ जो महरम का कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ वो भी नहीं है, जैसा मगरिब का मुआशरा है। तो इसलिए वहाँ बस सबको वो भी कज़न ही कहते हैं। फर्स्ट कज़न कह देंगे, सेकंड कज़न कह देंगे, कज़न ही हैं सब भी। ठीक है सर। ठीक है जी, बाकी फिर इंशाल्लाह कोई सवाल हुआ तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।